Assalamu alaikum students. I am your teacher of General Science. This is our lecture number 16. Ji students, come to the page 37. Today our topic of discussion is genetic modifications and biotechnology products. जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं किसी एक ऑर्गेनिज़म से जीन निकाल कर हम उसको दूसरे ऑर्गेनिज़म में इंसर्ट करवा देते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर बाहर से जीन डालकर या उसमें से जीन निकाल कर हम उसकी खुसूसियात कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देते हैं। इसको हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। और इस जेनेटिक मॉडिफिकेशन को किन मकासद के लिए किया जाता है उसको आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। द चेंज इन द जीन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक इज़ कॉल्ड जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स को चेंज कर देते हैं, उसमें तब्दीलियाँ ले आते हैं, तो इस टेक्निक को हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन्स या जीनोम को किस तरह से चेंज किया जाता है? दी चेंज इन द जीन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस्ड। ये चेंज या तब्दीली किस तरह से प्रोड्यूस की जाती है? या कि डीएनए में से कोई जीन रिमूव कर दिया जाएगा, एडिशन, या तो हम अपनी मर्ज़ी का कोई जीन जो है उस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में एंटर करवा देंगे, डाल देंगे, इंसर्ट कर देंगे, या फिर हम उसकी बॉडी में मौजूद जो जीन्स हैं उसको मज़ीद मॉडिफाई या बेहतर बना देंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर बाहर से जीन डालना, एडिशन ऑफ द जीन, या फिर उसके डीएनए से जीन रिमूव कर देना या उसके जीन को मॉडिफाई कर देना, इन प्रोसेसेस के ज़रिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म कि जो जीन्स हैं उसको चेंज कर सकते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। इट इज़ अ मॉडर्न मेथड टू चेंज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हमारे पास एक ऐसा मॉडर्न मेथड या मॉडर्न टेक्निक है जिसके ज़रिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात को चेंज कर सकते हैं, कैरेक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो उसके खुसूसियात हैं उसको उसके जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब हम जीन्स में चेंज ले आएंगे तो उस ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स, उस ऑर्गेनिज्म की खुसूसियात भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाएंगी। अब ये जो प्रोसेस है, ये जो टेक्निक है, इसको किस मकसद के लिए किया जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस प्रोसेस इज़ यूज्ड इन क्रॉप्स टू डेवलप रेजिस्टेंट प्लांट्स। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, हम अपने जो क्रॉप प्लांट्स हैं, जो फसलें हैं, उन प्लांट्स के अंदर हम ऐसे जीन्स डाल देते हैं कि वो पौधे जो हैं उनको कभी डिज़ीज़ ना लगे, डिज़ीज़ रेजिस्टेंट प्लांट्स उनको बना देते हैं। या फिर हम उनको ऐसे जीन्स डाल देते हैं उन प्लांट्स के अंदर कि उनको बैक्टीरिया उनके ऊपर अटैक ना करे, कोई इंसेक्ट अटैक ना करे, उन ऑर्गेनिज्म को किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम उन ऑर्गेनिजम्स को बाहर से जीन दे देते हैं। For example, this process is used in crops to develop resistant in plants against disease causing microorganism। तो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलाते हैं पौधों के अंदर, हम उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ क्या करते हैं, उन प्लांट्स को जीन्स दे देते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन प्लांट्स पर अटैक ना करें। सिमिलरली, इसी तरह द इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ एडिबल प्लांट्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो इस प्रोसेस के तहत हम प्लांट्स को इस तरह से जीन्स दे देते हैं, उनके जीन्स को इस तरह से चेंज कर दिया जाता है कि वो जो पौधे हैं वो हमें अच्छी से अच्छी बेहतर क्वालिटी वाली खुराक प्रोवाइड करें। द ऑर्गेनिज्म हुज जीन्स आर मॉडिफाइड इज़ कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब वो ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स को चेंज कर दिया जाता है, जिसकी जीन्स में मॉडिफिकेशन पैदा कर दी जाती है, उस ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो अगर वो कोई बैक्टीरिया होगा तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम कहलाएगा, और अगर बैक्टीरिया के अलावा कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है, कोई एनिमल है, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। ये जीएमओ भी कहते हैं। तो व्हाट इज़ जीएमओ? अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आए या फिर आपको पूछा जाए कि वो ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स में मॉडिफिकेशन कर दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जीएमओज आर आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर यूजफुल एंड लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स सच एज इंसुलिन, वैक्सीन्स एंड ईटीसी। अब ये जो जीएमओ ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको फिर हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम कोई भी जीन इनमें डाल सकते हैं ताकि हम इनसे अपनी जो डिज़ायर्ड कोई हमारी ख्वाहिश वाली जो प्रोडक्ट है हम उससे हासिल कर सकें। Insulin, it is an animal protein which is produced by pancreas. It controls the glucose level in blood. अब इंसुलिन ये एक ऐसी प्रोटीन है जो किसी भी एनिमल के पैंक्रियास से बनती है। ठीक है, पैंक्रियास एक ऑर्गन है जो ये प्रोटीन इंसुलिन बनाता है। अब इंसुलिन का क्या काम है? ये ब्लड या खून के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करती है। ब्लड में ग्लूकोज या शुगर को बढ़ने नहीं देती।
अगर किसी भी जानदार के अंदर जो पैंक्रियाज है वो नॉर्मल तादाद में जितनी उसकी बॉडी को इंसुलिन चाहिए थी उतनी नहीं बन रही, उससे कम बन रही है, तो उस ऑर्गेनिज्म के ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ग्लूकोज का लेवल जब अंडर कंट्रोल नहीं रहेगा, इंसुलिन तो प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्लूकोज ब्लड में बढ़ने की वजह से उसको जो डिजीज़ हो जाएगी उसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायबिटीज़ मेलाइटस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस का भी अलग से पूछा जा सकता है। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, अब ज़ाहिर बात है उनकी बॉडी में तो इंसुलिन नहीं बन रही, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं इनको बाहर से इंजेक्शंस की सूरत में इंसुलिन दी जाती है। अब बाहर से जो इंसुलिन इनको दी जा रही है, वो इंसुलिन कहाँ से आती है, उसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए बैक्टीरिया से तैयार करवाते हैं। किस तरह से इसको इंसुलिन प्रोड्यूस करवाई जाती है, फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोसेस दिस इज़ द डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। इसको हम आगे देखते हैं। प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम। जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम से इंसुलिन किस तरह से तैयार करवाई जाती है, तो ये ऑर्गेनिज़म का पैंक्रियाज है। इस पैंक्रियाज में से हम ये एक सेल निकाल लेंगे। ये जो सेल है ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता होगा और इस सेल के अंदर उस इंसुलिन की जीन भी मौजूद होगी। लेट्स फॉर एग्जांपल हमने इस सेल के डीएनए से वो जीन जो है वो इंसुलिन का जीन आइसोलेट कर लिया, काट कर उसको हमने निकाल लिया। हमारे पास इंसुलिन का जीन आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको बैक्टीरिया में डालना। तो बैक्टीरिया में हम इसको डायरेक्ट नहीं डाल सकते, हम क्या करते हैं, इसको बैक्टीरिया से निकाला हुआ जो प्लाज्मिड होता है उसके ऊपर लगाकर बैक्टीरिया के अंदर डालते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे पास उसी तरह से बैक्टीरिया, उसमें से हमने उसका प्लाज्मिड निकाला है, आइसोलेट किया है। इस प्लाज्मिड को हम काट लेते हैं एंजाइम की मदद से। फिर इस कट एंड पे हम क्या करेंगे, इस इंसुलिन का जीन जो है वो लगा देंगे। अब ये जो पूरे का पूरा डीएनए है ये रिकम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है। ये हमारे पास प्लाज्मिड डीएनए है जो हमने बैक्टीरिया से लिया, और ये हमारे पास इंसुलिन का जीन है। तो ये दोनों जब आपस में अटैच हो जाएंगे तो दे बिकम इट बिकम द रिकम्बिनेंट डीएनए। इंसुलिन जीन इज अटैच इन प्लाज्मिड के साथ इसको हमने इंसर्ट कर दिया इसके अंदर, और ये जो है हमारे पास पूरे का पूरा स्ट्रक्चर रिकम्बिनेंट डीएनए बन गया। अब इस रिकम्बिनेंट डीएनए को हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर डालेंगे। अब ये बैक्टीरिया जो है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड बन गया। अब ये जो जीएम बैक्टीरियम है ये जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, तो उसके साथ साथ हमारा इंसुलिन का जीन भी डिवाइड करेगा। और चूँकि इन बैक्टीरिया के अंदर जो आगे बढ़ रहे हैं इनके अंदर हर एक के अंदर इंसुलिन बनाने वाला जीन है, तो ये बैक्टीरिया जो है वो इंसुलिन भी प्रोड्यूस कर जाएंगे। तो हमारे पास जब बड़ी तादाद में बैक्टीरिया आ जाएंगे तो उनके साथ साथ बैक्टीरिया के साथ साथ हमारी जो प्रोटीन है इंसुलिन वो भी बनती जाएगी। तो इस तरह से बैक्टीरिया के अंदर हम इंसुलिन का जीन इंसर्ट करवा के बड़ी तादाद में इंसुलिन तैयार करवाते हैं। और फिर इस इंसुलिन को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो पेशेंट्स जो डायबिटिक हैं जिनके अंदर इंसुलिन की कमी हुई हुई है, उन डायबिटिक पेशेंट्स को हम क्या करते हैं, ये इंसुलिन जो है ना प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनकी बॉडी में ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है उसको मेंटेन रखा जा सके। जब ये टेक्निक नहीं थी, जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक, बहुत पहले जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब दूसरे जानवरों को ज़िबा करके उनके पैंक्रियाज से जो इंसुलिन हासिल की जाती थी वो बहुत थोड़ी मिकदार में हासिल की जाती थी। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि वो इंसुलिन जब हम डायबिटिक पेशेंट्स को देते थे तो वो बाज़ औक़ात कोई ना कोई रिएक्शन प्रोड्यूस कर देती, उन ऑर्गेनिज़म्स जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी बॉडी पे सूट ही नहीं करती थी, तो उससे कोई एलर्जी वगैरह हो जाती थी। लेकिन अब जेनेटिक इंजीनियरिंग इस्तेमाल करके, इस मॉडर्न टेक्निक को यूज़ करके हम बैक्टीरिया से बड़ी तादाद में इंसुलिन तैयार करवाते हैं, और इस इंसुलिन को फिर हम इन पेशेंट्स को देते हैं जिनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही होती। स्टेप्स जो हैं फॉर आइसोलेटिंग द जीन एंड द जीन विच इज़ आइसोलेटेड, उसको किस तरह से प्लाज्मिड के ऊपर लगाया जाता है और उस रिकम्बिनेंट डीएनए को फिर किस तरह से बैक्टीरिया में डाला जाता है, ऑल द स्टेप्स जो हैं ये सारे के सारे पुराने हैं जो हमने प्रीवियस डायग्राम के अंदर समझे थे। इस चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो है, गिव डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इंसुलिन की तैयारी के लिए कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। तो ये आपका जो पेज नंबर 37 है जो आज हमने डायग्राम डिस्कस की है। हाँ जी, इस डायग्राम को आपने लेड पेंसिल से ऊपर क्वेश्चन लिखकर इस डायग्राम को अच्छे तरीके से ड्रा करना है, और इसके साथ जो स्टेप्स मेंशन है ये भी आपने साथ साथ लिखने हैं, और इसको समझना है, पहले समझना, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद आपने इस पूरी की पूरी डायग्राम को ड्रा करना है। तो जो प्रीवियस आपकी डायग्राम थी उसको आपने
पीछे वाले सवाल जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है उसके साथ आपने बनाना है, और ये अलग ही एक क्वेश्चन है जिसमें आपने लिखना कुछ नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ ये आपने डायग्राम ही बनानी है, किस तरह से इंसुलिन बनाई जा रही है इस प्रोसेस के थ्रू। तो ये जो आपका काम है, ये आज का लेक्चर नंबर 16 का काम था। नेक्स्ट जो है हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।